हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक मरतबा फिर आपके सामने काफ़ी अरसे बाद और बहुत सारे क्वेश्चन जमा हो गए, लेकिन उसमें एक सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो है वो ये है कि सर हमारा अभी तक कैश लेटर नहीं आया है, हमारा ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, काफ़ी दिनों से हम वेट कर रहे हैं। सर हमें कोई सोल्यूशन बताइए, हमें बताएं कि हमारा कैश कब तक आ सकता है। इसी वीडियो में ये सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज़ मोहम्मद और मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ स्टूडेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर एडमिशन प्रोसेस हो गया, जिसके अंदर उनकी अकोमोडेशन हो गई, सेटलमेंट हो गया, पार्ट टाइम जॉब्स हो गई। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कैश क्यों नहीं आ रहा, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैश ना आने की वजूहात क्या है। देखिए, सबसे पहला रीज़न तो कैश ना आने का क्या है कि आपने 100% अपने एजेंट के ऊपर रिलाय किया हुआ है। अगर आप 100% एजेंट्स के ऊपर आप रिलाय करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इनडायरेक्टली आ रही है आपके पास। यूनिवर्सिटी एजेंट को इन्फॉर्म करेगी और एजेंट आपको जो है ना इन्फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एजेंट जो है वो बिजी है और यूनिवर्सिटी की ईमेल को जो है वो रिट्रीव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये डिले से रिट्रीव कर रहा है, तो आपको आंसर भी डिले ही मिलेगा। और अगर एजेंट आपका किसी भी क्यूरी का जवाब नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी भी उसका रिप्लाई नहीं करेगी, अल्टीमेटली आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। तो ये वो बुनियादी वजह है। एक तो आप 100% एजेंट के ऊपर रिलाय करके बैठे हुए हैं और एजेंट आपसे रोजाना यही कह रहा है कि आपका इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक आ जाएगा, नेक्स्ट वीक नहीं आया तो उससे अगले वीक आ जाएगा। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको सबसे पहला जो काम है वो यही करना पड़ेगा आपको कि एजेंट के जो है ना इस शिकंजे से बाहर निकलना है आपने। एजेंट से कहना है कि भाई आप मुझे आईडी दे दें, आपके पास स्टूडेंट आईडी होगी, यूनिवर्सिटी का नंबर लें, यूनिवर्सिटी की ईमेल एड्रेस लिखें, उसको आप ईमेल करें। आप ये डेट बताएं कि बाकायदा एक अच्छी सी ड्राफ्ट ईमेल करें जिसमें बताएं कि आपने किस डेट को अपनी फीस जमा कराई है और आपको कितने दिन से कैश का आप इंतजार कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी आपको विद इन 48 आवर्स इन्फॉर्म कर देती है नॉर्मली बाय ईमेल। अदरवाइज आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी को ईमेल करने के बाद आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके ये मालूम करें कि जी आ, मैंने आपको एक ईमेल की है, मुझे कैश की अपडेट चाहिए, मैं पिछले 1 महीने से या 15 दिन से या 20 दिन से मैं वेट कर रहा हूं, ऑल्दो मैंने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। तो ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा आपको, आपको यूनिवर्सिटी को बेसिकली चेस करना पड़ेगा और खुद से चेस करना पड़ेगा और साथ में आपको एजेंट को भी आपको बताना पड़ेगा कि देखें आप तो कोशिश कर रहे हैं जी कैश मुझे दिलवाने में, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको सपोर्ट कर सकूं, आपकी मदद कर सकूं। तो ऐसी सूरत में कि मुझे आप स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड कर दे ताकि आपको कम से कम ये राइट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जी आया कि वाकई आपका केस प्रोसेस में भी है या आपका केस जो है ना वो अभी प्रोसेस में ही नहीं है। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कहीं एजेंट की तरफ से कोई कोताही हुई हुई हो या कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ हुआ, तो उसकी वजह से भी आपका डिले हो रहा है कैश। तो आप खुद से फोन करें और चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। नंबर 2 जो रीजन है कैश डिले होने का, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके फेक डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि वो लोग जिन्होंने जो है ना गलती से या फिर बगैर किसी गलती के कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लगाने की कोशिश की है, सही है, किसी के भी कहने पर या खुद से आपने लगा दिया है, तो ऐसी सूरत में भी आपका कैश नहीं आएगा। तो कभी भी ये बात याद रखिएगा कि फेक डॉक्यूमेंट्स आपका जो है ना वो आपको फंसवाने में जो है ना वो काम रोल अदा कर सकता है, लेकिन आपको कैश दिलवाने में अदा नहीं करेगा। तो खुदारा ऐसा ना करें, सही है। वो लोग जिनके पास अभी फीस रिसेंटली जमा कराई है, कोई भी डॉक्यूमेंट जमा कराना चाहते हैं, तो आपने फेक डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराना है। तो ये वो दो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका कैश डिले हो रहा है। और मैंने आपको यही बताया कि कैश हासिल करने के लिए आपको
एजेंट के साथ मिल के मेहनत करनी पड़ेगी और आप उसको डेली बेसिस पे चेस करें। अच्छा, एक मसला ये भी आता है, सर हम कॉल करते हैं, कॉल नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं, लास्ट सितंबर इनटेक में कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए, यहाँ पर यूके भी आ गए, उनसे मुलाकात भी हुई है। वो कहते हैं सर हम जो है दिन में यूनिवर्सिटी को 10-10 कॉलें करते थे, तब जाके हमें एक आध कॉल मिल जाती थी। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने फीस जमा करवाई हुई है, आपका जो है ना फ्यूचर है, आपको ही चेस करना पड़ेगा। एजेंट सिर्फ और सिर्फ या कंसल्टेंट सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकता है इस प्रोसेस में, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको कॉल करें, ईमेल करें, और जब तक आपको जो है ना इन राइटिंग कोई भी मुनासिब जवाब नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी को आप मुसलसल चेस करते रहें। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, जहां तक मैं सपोर्ट कर सकता हूं वो मैं करने के लिए तैयार हूं। दूसरी चीज, आपने जो काम करना है वो इंपॉर्टेंट काम ये करना है, ये कतई नहीं समझने के जी हमारा कैश जो है ना वो डिले हो रहा है और कैश नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों का कैश बिल्कुल लास्ट मिनट पर आया है और पता ये चला कि उन्होंने अपने बैंक से पैसे निकलवा लिए स्टूडेंट ने, और सारा का सारा प्रोसेस जो है ना वो उनका आपका खराब हो गया। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी है आपने। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, खास तौर पर इस सिलसिले में जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, 28 डेज तक आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करके रखना है आपने। और ये एज्यूम नहीं करना है आपने कि जी मेरा कैश नहीं आ रहा है, या अब तो कैश के कोई चांसेस ही नहीं है, तो बैंक से मैं पैसे निकलवा लूं या कोई ट्रांजैक्शन कर लूं। आपको एक फिक्स अमाउंट जो दिया गया है वो आपने मेंटेन करके रखना है 28 डेज। तो ये है कि आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। और साथ में मैंने बता दिया, आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी सही करना पड़ेगा खास तौर पर। और सम टाइम ये होता है नाम में मिस्टेक हो जाती है आपकी। तो देखें, अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक्स है या कोई डॉक्यूमेंट्स है, सम टाइम एफिडेविट मांगते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज आपने अपनी रेडी करके रखनी है, ताकि जब आप वीजे प्रोसेस के लिए जाए तो आपको जो है ना ज्यादा टाइम ना लगे। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, क्या कैश के लिए यही एक इसका हल है। इसके अलावा लास्ट सितंबर में यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने यही एडवाइस की, और ऊपर वाले के करम से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, और सिर्फ यही एक कोशिश थी उनकी कि जी किसी तरह यूनिवर्सिटी से हम डायरेक्ट रब्ता करें और यूनिवर्सिटी से जो है ना आप अपने कैश के बारे में फाइंड करें और आपका कैश आ जाए। तो देखिए, ये सारी चीजें ये आपको करनी पड़ेगी। अब रहा सवाल ऑफर लेटर की। ऑफर लेटर देखें, अगर आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, ऑफर लेटर नहीं आया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, या आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया, तो आप उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। आप हमेशा यही कहता हूं कि जब भी आप अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए जाएं, तो भाई अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अपने एवेन्यूज जितने भी हैं उन तमाम को ओपन करें। आपको जो है ना एक से ज्यादा 3 से 4 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें। अभी भी बैठे हुए हैं, पता है, मिसाल के तौर पर आपके एजेंट ने बीपीपी में अप्लाई किया और अभी तक वो कह रहा है आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। खुदारा ऐसा ना करें, सही है। आप और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी अप्लाई करें। आप देखें, आपका एक से 2 हफ्ते लगते हैं जिसमें ऑफर लेटर आ जाता है। अगर आपका नहीं आ रहा तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, नहीं आ रहा दूसरी में तीसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यूके आ रहे हैं, मेरी पिछली वीडियो में भी यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि यूके आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, थ्रू आउट आप पढ़ते रहे भी हैं, तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ऑनलाइन है, आप प्रोफाइल बनाएं और खुद से आप अप्लाई कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, विद इन 2 वीक्स आपका ऑफर लेटर आ जाता है। रहा सवाल, देखिए जनवरी के इनटेक के लिए ऑफर लेटर अब हरगिज नहीं आएगा। जनवरी इनटेक में तो अब कैश लेटर जो है ना उसकी बातें हो रही हैं, कैश लेटर डिले हो रहा है। तो अब आपका जो भी कैश है वो जो है ना वो नेक्स्ट इनटेक में ही आएगा, जो कि आपका, अगर आप बीपीपी यूनिवर्सिटी या थोड़ी सी गिनती की यूनिवर्सिटी है जो मार्च, अप्रैल या मई के अंदर अपना इनटेक लेती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें जो यूके का सिस्टम है उसमें जो इसका मेन इनटेक है वो सितंबर इनटेक होता है। उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी जनवरी में सारे कोर्सेस ऑफर नहीं करती हैं, लेकिन कुछ कोर्सेस वो ऑफर करती हैं, हो सकता है वो आपके लिए सूटेबल हो।
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो ये मार्च इनटेक हो गया, अप्रैल इनटेक हो गया, ये गिनती की 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर बीपीवी यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, या और एक आध यूनिवर्सिटी जो है ना आपका वेस्टर्न यूनिवर्सिटी हो गई, वो है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेन इनटेक आपका यही है कि सितंबर और जनवरी, अगर आप जनवरी इनटेक में आपका अब तो हो ही नहीं सकता, ऑफर लेटर आपको मिल ही नहीं सकता, तो आपको सितंबर में जाना पड़ेगा, या फिर आपको अप्रैल या मई इनटेक में आपको जाना पड़ेगा। तो लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तक आप इंतजार में बैठे हुए हैं तो खुदा ऐसा ना करें, आप इंतजार ना करें, आप खुद से अप्लाई करें, एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करें, विद इन 2 वीक्स आपका ऑफर लेटर आ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर कैस्ट लेटर जो डिले हो रहा है उसके बारे में डिस्कस किया, ऑफर लेटर के बारे में डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी, और इसको लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कैस्ट के हवाले से, खास तौर पर इंस्टाग्राम पे मुझे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।